किसान साथियों, गाय भैंस पालने का मुख्य उद्देश्य होता है दूध। यदि आपकी मवेशी आपके कुछ गलतियों से दूध देना ही बंद कर दे तो क्या होगा? यदि आप भी गलत तरीका से दूध निकालते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे गलती। इस वीडियो में मैं आपको दूध निकालने का विधि, फायदा, नुकसान, दूध निकालने का सही तरीका और गलत तरीका से दूध निकाला जाए तो क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, दूध निकालने का मुख्य दो विधि होता है, पहला मशीन से और दूसरा हाथ से। भारत के अधिकतर किसान दूध हाथ से ही निकालते हैं। मैं भी किसान परिवार से हूँ और हमारे यहाँ भी दूध हाथ से ही निकाला जाता है। तो किसान साथियों, हाथ से भी दूध निकालने का 3 तरीका होता है। नकलिंग मेथड यानी कि अंगूठा विधि, स्ट्रिपिंग मेथड यानी कि चुटकी विधि, फिस्टिंग मेथड यानी कि पूर्ण हस्त विधि। पहली विधि है अंगूठा विधि। इस विधि में अंगूठा को इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और मुड़े हुए अंगूठा और चारों उंगलियों के बीच में थन को पकड़कर नीचे की तरफ दबाया जाता है। 45 से 50% लोग इस विधि से दूध निकालते हैं। इस विधि में अंगूठा की इस भाग से दूध निकालते समय पशु के थन में अधिक पीड़ा होता है और गांठ बनने का भी खतरा बन जाता है। इस विधि में थन की मांसपेशी में अधिक पीड़ा होने के कारण थन सिकुड़ाने और दूध नली को बंद करने का क्षमता पशु की खत्म हो जाती है। यदि आप लगातार 2 से 3 सालों तक इसी विधि को अपनाते हैं तो दूध निकालने के बाद भी दूध नलिका बंद नहीं होती है और जब पशु मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसी नलिका द्वारा बैक्टीरिया घुसकर मास्टाइटिस यानी कि थनैला रोग जैसी गंभीर बीमारी उत्पन्न कर देता है। धीरे धीरे एक के बाद एक चारों थन खराब हो जाता है और पशु दूध देना भी बंद कर देती है। तो किसान साथियों, अब आप ही बताइए, क्या इस विधि से दूध निकालना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यार, आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप ही लोगों के लिए मैं जानकारी लाते रहता हूँ, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए। चलिए तो अब दूसरी विधि चुटकी विधि आती है। इस विधि में इस प्रकार दोनों चुटकियों से थन को पकड़कर नीचे की तरफ दूध निकाला जाता है। 20 से 25% लोग इस विधि को दूध निकालने के लिए अपनाते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रथम बार जो पशु बच्चा देती है उस पर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तन छोटी होती है और इस विधि का प्रयोग अंत में दूध निकालने के बाद भी किया जा सकता है। इस विधि में भी पशु को दर्द महसूस होता है, पर पहले वाली विधि से इस विधि में कम दर्द महसूस होता है। इस विधि को भी लंबे समय तक नहीं अपनाना चाहिए। गांव में तो कुछ लोगों को देखिएगा जो छीमी के लमरा लमरा के दूध निकालते हैं, कभी कभी तो ऊपर हिलुए हिलने लगते हैं। तीसरी विधि पूर्ण हस्त विधि। इस विधि में इस प्रकार से पूरे हाथ से थन को पकड़कर नीचे की तरफ दूध निकाला जाता है। 10 से 15% लोग ही इस विधि को दूध निकालने के लिए अपनाते हैं। इस विधि से पशु को थन में किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता और थन भी स्वस्थ रहता है। और आप लोगों को भी किसान साथियों इसी विधि से दूध निकालनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी पूर्ण हस्त विधि से दूध निकाल पाएंगे। यदि मेरे चंदन भाई गाय को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण हस्त विधि से दूध निकालना सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो किसान साथियों, सही विधि को अपनाइए दूध निकालने के लिए। आप भी स्वस्थ रहें और अपने पशु को भी स्वस्थ रखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं कृषि फल फूल से संबंधित जानकारी लाते रहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को बाकी किसानों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।